अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है डॉक्टर महा अशफाक। तो आज की वीडियो में हम एक नई मेडिसिन के ऊपर बात करने जा रहे हैं। मेडिसिन का नाम हमारे पास है ज़ैनोसिन 100 के नाम से। तो ज़ैनोसिन 100 क्यों इस्तेमाल की जाती है, क्या फ़ायदे हैं इसके, क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं, साइड इफ़ेक्ट्स और कितनी डोज़ आपको लेनी चाहिए। तो आज हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी सारी वीडियोस आपको जल्द से जल्द मिलती रहा करें। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक मेडिसिन के ऊपर जिसका नाम है ऑफ्लॉक्सासिन टैबलेट। ऑफ्लॉक्सासिन टैबलेट या ज़ैनोसिन 100 के नाम से। इसकी काफ़ी सारी मिकदारें मौजूद हैं। 100 mg भी मौजूद है, 500 mg भी मौजूद है, इसके अलावा और भी काफ़ी मौजूद हैं। हम देखेंगे कि ये दवाई कौन से मरीज़ों को दी जाती है। तो ज़ैनोसिन टैबलेट हमारे पास उन मरीज़ों को दी जाती है जिनको किसी भी किस्म का बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। जिस्म के अंदर कोई भी इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए जो दवाई दी जाती है वो हमारे पास है ज़ैनोसिन। अगर मैं थोड़ा सा फार्मेसी की ज़ुबान में बात करूँ तो ज़ैनोसिन हमारे पास एक बहुत अच्छी एंटीबायोटिक दवाई है। जैसा कि मेडिसिन की बहुत सारी क्लासेस होती हैं, इसी तरह से एक एंटीबायोटिक क्लास भी होती है। एंटीबायोटिक भी कह सकते हैं, एंटीबायोटिक भी कह सकते हैं। एंटीबायोटिक्स क्या करती हैं? एंटीबायोटिक्स वो दवाइयाँ होती हैं जो कि आपके जिस्म में मौजूद बैक्टीरिया जरासीमों को ख़त्म करती हैं, बैक्टीरिया को ख़त्म करती हैं और उनकी वजह से होने वाले इन्फेक्शन को ख़त्म करती हैं। अब वो इन्फेक्शन पेट का भी हो सकता है, वो इन्फेक्शन गले का भी हो सकता है, कान का भी हो सकता है, नाक का भी हो सकता है, पेट का भी हो सकता है, पेशाब वाली जगह का भी हो सकता है, इस तरह से स्किन का भी हो सकता है। ओवरऑल सर से पाँव तक बॉडी में किसी भी किस्म का जो इन्फेक्शन अगर आपको हो जाए जरासीम की वजह से, तो उसको ख़त्म करने के लिए ज़ैनोसिन जैसी दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है। ज़ैनोसिन एक बहुत अच्छी एंटीबायोटिक है और मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया कि एंटीबायोटिक्स क्या क्या करती हैं, जरासीमों को मारती हैं और इन्फेक्शन को ख़त्म करती हैं। तो अगर किसी को पेट का इन्फेक्शन है, गले का इन्फेक्शन है, या फिर आपको ख़ास तौर पे जो यूरिन के इन्फेक्शंस होते हैं, सेक्सुअली इन्फेक्शंस होते हैं जो कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के सेक्सुअल, अगर आपके देखा जाए, अगर मैं आम ज़ुबान में बात करूँ तो बच्चादानी का इन्फेक्शन, यूट्रस का इन्फेक्शन, पेशाब वाली जगह का इन्फेक्शन, तो इस तरह के जो इन्फेक्शंस होते हैं उनको भी ट्रीट करने में मदद करती है। जिस्म में जितने भी इन्फेक्शंस हैं उनको ट्रीट करने में हेल्पफुल साबित होती है। अब हम देखते हैं कि कौन से इनको कितनी दफ़ा, कौन से मरीज़ कितनी दफ़ा इसको ले सकते हैं। अगर तो आपको बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन है, हैवी किस्म का इन्फेक्शन है, तो देन आप इसको सुबह शाम दो दो दफ़ा भी, मतलब सुबह और शाम एक टैबलेट एक टाइम और एक टैबलेट एक टाइम भी ले सकते हैं। लेकिन अगर आपका इन्फेक्शन अब कम हो गया है तो आपने इसको एक दफ़ा पे ले आना है। 24 घंटे में जस्ट एक ही टैबलेट का यूज़ करना है, क्योंकि एंटीबायोटिक्स के बहुत से नुकसानात होते हैं, इसलिए इसको ज़्यादा इस्तेमाल आपने नहीं करना। एंटीबायोटिक सिर्फ तब इस्तेमाल करनी चाहिए जब आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो। आम ज़िंदगी में इसका इस्तेमाल आपको बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि ये बहुत नुकसानात, इसके बहुत से नुकसान और साइड इफ़ेक्ट्स मौजूद हैं। तो इसको आपने एक दफ़ा सुबह और एक टैबलेट शाम में ले सकते हैं अगर आपको ज़्यादा इन्फेक्शन है। अदरवाइज़ आपने डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन को फॉलो करके दवाई लेनी है, ख़ुद से दवाइयाँ इस्तेमाल नहीं करनी, क्योंकि सेल्फ़ मेडिकेशन बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है। अब हम बात करते हैं कि इसके नुकसानात क्या हैं। तो इसके बहुत सारे नुकसानात आपको फ़ेस करने पड़ सकते हैं अगर आप इसको बहुत टाइम से ले रहे हैं या बहुत ज़्यादा मिकदार में यूज़ करते हैं। सबसे पहले आपका स्टमक ख़राब हो जाएगा, आपको कॉन्स्टिपेशन रहेगी, अल्सर होने के भी ख़तरा होता है, स्टमक बिल्कुल ख़राब हो जाता है, जलन होती है सीने में। इसके अलावा आपको नोज़िया, वोमिटिंग जैसी कंडीशन, कॉन्स्टिपेशन, कब्ज़ रहना शुरू हो जाती है। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स आपको फ़ेस करने पड़ सकते हैं। इसके अलावा आपको सीने में जलन हो सकती है, ब्लड विजन हो सकती है, और इसके अलावा जो आपको ज़्यादा मेन होता है वो आपके किडनी और लिवर भी डैमेज हो सकते हैं अगर आप बहुत अरसे से इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आपने इसको ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना, सिर्फ डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन के हिसाब से ही इस्तेमाल करना है। इस तरह की वीडियोस जस्ट फॉर नॉलेज होती हैं।